हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। बीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। बीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। बीरवती बहुत ही कोमल व नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। उसके 7 भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने उसका व्रत तुड़वा देना ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद निकलना बताकर बीरवती का व्रत तुड़वा कर भोजन करवा दिया। जैसे ही बीरवती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे शिव जी और माता पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि उसने झूठा चांद देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। बीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। बीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थीं। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी बीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गईं। तभी एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी बीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था। उसने दासी बीरवती से भी पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। बीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़ियाँ लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़ियाँ ले आया। बीरवती हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिला। उसने वीरवती को वापस से रानी बना लिया। तो बोलिए करवा चौथ माता की जय, पार्वती माता की जय। और दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।